दोस्तों कल मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसके अंदर बहुत सारे कमेंट मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भी देखने के लिए मिले। क्वेश्चन ये थे कि किस तरीके से ट्रेडिंग व्यू से आइडेंटिफाई करें कि मॉर्निंग में हमारा प्राइस अप खुलेगा या डाउन खुलेगा। देखो आवाज़ की यार सबको समझ में आ गया होगा, बट मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा बेसिक से मुझे बताना है। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत ही ध्यान से वीडियो को समझना। आपको ये वीडियो क्लियर हो जाएगी ना, देन आपको ये चीज़ पता लग जाएगा कि मार्केट में कैसे पता कर जाते हैं कि मार्केट आज गैप अप खुलने वाली है, मार्केट आज गैप डाउन खुलने वाली है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को अपना प्लान बनाना पड़ता है। अब देखो विदाउट प्लान अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, देन आप जय माता की कर रहे हो और आप यहाँ पे एक्चुअल में गैम्बलिंग खेलने के लिए आ रहे हो कि देख लेंगे जो होगा। बट अगर आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर ट्रेड मैनेजमेंट की मुझे कितने नंबर ऑफ ट्रेड, कितने टाइम पर, किस जगह पर लेनी है, देन डेफिनेटली आप ट्रेडर हो। अदरवाइज आप भी गैम्बलर वाली लिस्ट में खड़े हो जाते हो, जो कि बहुत ही छोटा सा एक धागा होता है ना। सेम वही है, अगर आप छोटा सा काम समझदारी से कर रहे हो, एक ही काम दूसरे तरीके से कर रहे हो, देन आप गैम्बलिंग कहला रहे हो। अब यहाँ पे बात आती है, मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने ना ट्रेडिंग व्यू पे यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने देखा कि भाई 83-45 मेरा हायर जोन होना चाहिए और 82-97 मेरा लोअर जोन होना चाहिए। मेरी स्विंग ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरा टारगेट है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एंटर भी होने की बात की थी कि यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। चलिए जी, उसके बाद बात करें नेक्स्ट स्टेप। मैंने आपको बताया था कि मार्केट में मॉर्निंग में जब हम लाइक लेवल पे काम करते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, समझिए। जैसे आज की बात करें, अभी आज की डेट है 20 दिसंबर है, तो मैंने मॉर्निंग में चेक किया, मुझे आइडेंटिफाई हुआ कि भाई आज का हायर लेवल है 83.23, ठीक, 83.23 और 85 के आसपास। चलो जी बहुत अच्छा, तालियां। मार्केट कुछ यहां से स्टार्ट हुई है सुबह, ये मेरा हायर जोन था, ठीक। दूसरी चीज आ जाती है, मैंने आइडेंटिफाई किया कि आज का लोअर जोन ना वही सपोर्ट जोन है 83, एंड 83 के हिसाब से मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। अब तीसरी चीज लगी मुझे पता, मैंने कहा भाई देखो मार्केट आज नीचे की तरफ जा सकती है, हाई प्रोबेबिलिटी है क्योंकि ऑलरेडी हाई पे टच हो चुकी है, नीचे की तरफ आने के चांस है। तो मार्केट अगर साइडवेज हुई तो इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर साइडवेज रहनी चाहिए। अब यहाँ पे गेम प्ले करते हैं। गेम प्ले करने की बात मैंने की थी, क्या कर सकते हैं, देखो मैंने आपको पहले ही बताया, जो इंसान जॉब पे जाते हैं वो बेचारे सुबह 8 बजे निकलते हैं और शाम को 5 बजे अपने ऑफिस से फ्री होकर 6 बजे घर पे आते हैं। उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि आप पता है क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे जाकर आइडेंटिफाई करो कि भाई मार्केट आज हाई खुलने वाली है सुबह या लो खुलने वाली है। अगर मार्केट लो खुलने वाली है, देन उस कंडीशन में आप बाय साइड की पोजीशन को एक्टिवेट करके काम कर सकते हो। वरना आप क्या कर सकते हो, स्विंग ट्रेड पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। जैसे यहां पर ये लेवल हो गया, अब यहां तक इसको आना चाहिए। अब देखो ऐसा तो नहीं है मैंने यहां बाय किया तो यूं खड़ा हो जाना चाहिए जाके, नहीं, इसको कुछ इस तरीके से मूवमेंट करते हुए, यूं मूवमेंट करते हुए अपने लेवल पे जाना चाहिए और वहां से फिर वापस अपनी मूवमेंट लेते हुए नीचे आना चाहिए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की जाए, ट्रेड लेनी कैसे है, तो आप अपने आप को डिसाइड करो कि आप स्विंग ट्रेड में शिफ्ट होना चाहते हो, आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो। लाइक कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं कि हम जब इंट्राडे लेवल की बात करते हैं, ठीक, जब हम इंट्राडे लेवल की बात करते हैं तो क्या हम लोग इसको लाइक स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड पे भी ले जा सकते हैं? बच्चों वाली बातें हैं, सोचने की बात है। मैंने मान लीजिए मैंने चेक किया कि मैंने ओवरऑल चेक किया कि मैं पोजिशनल ट्रेड ले रहा हूं, ठीक। पोजिशनल ट्रेड का मतलब ही क्या होता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक मैं ट्रेड लेना चाहता हूं। और ये ट्रेड जो होती है ना, आप इसको देखो, अगर हम बात करें करेंसी मार्केट की, आप यहां पे इसको फ्यूचर में ले सकते हो। फ्यूचर में आप 4 महीने, 6 महीने या 7 महीने आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम कर सकते हो। दूसरी कंडीशन से आप ऑप्शंस में काम कर सकते हो। ऑप्शंस के अंदर कैसे काम होगा, भाई काफी लोग कहते हैं कि आप ना 3 महीने आगे के ऑप्शन में काम क्यों करवा रहे हो। भाई देखो अगर दिसंबर चल रहा है अभी, ठीक, देन जनवरी आने वाला है, उसके बाद फरवरी आएगा, तो आप क्या कर सकते हो, अगर दिसंबर के मंथ में, अब दिसंबर खत्म होने वाला है, 20 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में जो बड़े प्लेयर होते हैं अपनी पोजीशन को शिफ्ट करते हैं। क्योंकि इसके पीछे ध्यान रखो, करेंसी ट्रेडिंग ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं मेरे भाई, वो हैजिंग इंस्ट्रूमेंट है। और हैजिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है जो बड़े प्लेयर होंगे उनको सपोर्ट मिल पाए ताकि उनकी पोजीशन बची रहे, तो वो क्या करते हैं, हैज करते हैं। तो हैजिंग की जो एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी से पहले लोग अपनी पोजीशन क्रिएट भी करते हैं, और जो पीछे वाले लोग होते हैं वो एक्सपायरी तक अपनी पोजीशन को एग्जिट करने की भी बातें करते हैं। तो उस कंडीशन में सबसे बेस्ट जो टाइम रहता है ना, वो 20 तारीख से लेकर लाइक 28 तारीख, 29 तारीख जो एक्सपायरी है, उस डेट तक का बेस्ट टाइम रहता है अगर आप किसी की ऑप्शंस में पोजीशन क्रिएट करना चाहते हो। अब मान लीजिए आप दिसंबर में हो, दिसंबर की थोड़ा ना करोगे, आप दिसंबर में जनवरी की करते हो, ठीक, और फरवरी की करते हो। अब काफी लोग कहेंगे क्या हम 2 महीने तक वेट करेंगे? भाई मुझे एक बात बताओ, आपको पता लगा, देखो लॉजिक समझना, आपको ये बात पता लगी कि भाई जो प्राइस है, एक सेकेंड,
वो जो मूवमेंट करेगा ये इसका लोअर जोन है फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ। आपको ये आइडेंटिफाई हुआ तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, पीई को सेल करके चल सकते हो, ठीक। और पीई की क्वांटिटी आपकी भाई श्रद्धा होती है। मान लो कोई इंसान मेरे आगे कहता है मुझे 50,000 महीना कमाना है, तो भाई एक काम कीजिए, कम से कम 10 लाख रुपए लेके तो आइए ना। अब आप क्या सोच रहे हो कि 50,000 से 50,000 महीना कमाएंगे, और अगर मैं आपको बोलूँ कि 50,000 से 100% 50,000 बनते हैं, मेरे भाई अंबानी साहब मुझे उठा के ले जाएंगे, ठीक है। सो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, फिर वीडियो कौन बनाएगा। तो आपको भी ये बात समझनी है कि लॉजिकल बातें करनी है, लॉजिकल वे में। अगर हम पीई को सही जगह पे, लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पीई को सेल करते हैं। सही अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ पे आपने पीई को सेल किया, अपनी पोजीशन को हेज किया, हेज करके आपको पता है बॉटम जोन था, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता रहेगा ना। अगर मार्केट मान लीजिए आपने 2 महीने आगे, अभी मान लीजिए यहाँ पे जनवरी दिसंबर चल रहा है, यहाँ पे जनवरी चल रहा है और ये फरवरी। तो एक बात बताइए, अगर ये यहाँ पे आपने सही जगह पे दिसंबर की भी पी के अंदर और फरवरी की पी के अंदर पोजीशन क्रिएट कर दी, उस कंडीशन में अगर ये ऊपर की तरफ रहता है तो आपको दोनों जगह पे प्रॉफिट मिलने वाला है। कॉमन सेंस की बात है। अब आपके पप्पा का क्या जाता है, अगर आप उसको दिसंबर में जनवरी की ट्रेड आपने डाल दी, आपको 1 महीने बाद लाइक 30 डेज के बाद में आपको एक एक्स अमाउंट जो भी है वो आपको मिलने वाली है। आपको पता है कि अगर मुझे लॉस हुआ तो ये लॉस होगा, ये मुझे प्रॉफिट होगा। इससे ज्यादा आप क्या कंफर्मेशन चाहते हो। सोचने की बात है। लोग घर से बाहर निकलते हैं यार, उनकी कंफर्मेशन नहीं होती कि घर पे सही सलामत बंदा आता है। अगर आपको शेयर मार्केट इतना कंफर्मेशन दे रही है कि आपको पता है कि इतना पैसा जाएगा, इतना पैसा आएगा। देखो, अगर आप ज्ञान बढ़ाना चाह रहे हो ना, तो मेरे भाई बुक्स की पढ़ाई करो। सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो ना, तो भाई व्यापार करना पड़ता है। सिंपल सी बात है। और व्यापार करने में रिस्क इन्वॉल्वमेंट रहती है। अब रिस्क भी दो तरह का था, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि कैलकुलेटेड और अनकैलकुलेटेड। अगर बच्चों की तरह करोगे तो अनकैलकुलेटेड रिस्क में काउंट करोगे, और समझदार इंसान की तरह बात करोगे तो कैलकुलेटेड रिस्क लेने में कभी भी कोई इंसान डरता नहीं है, अगर उसको पता है कि क्या हो सकता है। तो 2 महीने आगे के ऑप्शंस में भी अगर ट्रेड डाल दिया आपने, और 2 महीने बाद आपको पता है कि जनवरी में मुझे 30,000 मिलेंगे, फरवरी में मुझे 25,000 या 20,000 मिलेंगे, कॉमन सी बात है, मिल गए ना। अब उसके बाद में क्या करना है भाई, आप मार्च की ट्रेड डाल सकते हो, लाइक आगे के मंथ की ट्रेड डाल सकते हो। मना कौन कर रहा है। दिसंबर में जनवरी फरवरी की डालिए, जनवरी में फरवरी मार्च अप्रैल की डालो, फरवरी के अंदर मार्च अप्रैल मई की डालो। ये रोक कौन रहा है, सोचने की बात है। रोक पता है कौन रहा है, आपका माइंडसेट। क्योंकि आपको क्या है, तुरंत तुरंत चाहिए। जिसको जितनी जल्दी पैसा चाहिए यार, वो उतना ही भिखारी वाला टाइप हो जाता है बंदा। ये बात सच है। बहुत सारे लोग स्कैल्पिंग करते हैं करेंसी के अंदर। मुझे हंसी आती है, क्यों आती है भाई, इसमें स्कैल्पिंग करने के लिए नॉट पॉसिबल। क्यों, आप खुद बुद्धि चला सकते हो। मार्केट 24 घंटे खुली हुई है, ठीक, पांचों दिन खुली हुई है, ठीक। आप यहाँ पे काम कर रहे हो इंटरनेशनल मार्केट में अगर, और हमारे लिए काम करने के लिए मिली हुई है सुबह 9 से 5 के लिए, तो रात को कोई मूवमेंट हो गई तो हम क्या करेंगे। पता लगा चिंदी चोरी कर करके, स्कैल्पिंग कर करके एक एक पैसा कमाया था, सीधा 50 पैसे गवा दिया, तो वो तो नहीं करना चाहिए ना। तो वो आपको समझना है कि लॉजिकल वे में अगर काम करना चाहते हो तो ये चीज़ हो सकती है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे क्या यहाँ पे इंट्राडे लेवल्स पे जो हम काम करते हैं, क्या इंट्राडे पे भी काम किया जा सकता है। देखो, काम बहुत अच्छे से किया जा सकता है। कैसे, समझो। पहला पॉइंट आ सकता है कि आपने देखा हमारा लोअर जोन ये है, लोअर जोन पे आपने क्या किया, 50 लॉट बाय कर दिए। लाइक मान लीजिए आपने 2 महीने आगे के किए, आपने फरवरी मंथ के कर दिए। करने के बाद में आपने बोला भाई देखो, यहाँ से मैंने यहाँ तक का जाना है, इसका सफ़र इतना है। लाइक कितना हो गया, 30 पैसे या 40 पैसे इसका सफ़र है। 40 पैसे में मुझे यहाँ पे 20,000 का प्रॉफिट आना चाहिए। तालियां। अब काफ़ी लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे बाय करते हैं ना, तुरंत ऊपर की ना यहाँ की सी को बेच देते हैं, इस पर्टिकुलर लेवल की यहाँ की सी। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले यहाँ से बाय करो, जब ये प्राइस ऊपर की तरफ यहाँ आ जाए, तब इस जगह की सी को आप बेचोगे ना, तो आपको सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। और अपने बेसिकली नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। कॉमन सी बात है, हम तो नीचे से बाय करके बैठे हैं ना, प्रॉपर जगह पे पकड़ के। पहली बात तो ये हो सकती है। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे पीई को सेल करके चल सकते हो। लाइक अपनी अपनी चॉइस है, आप कौन से मंथ की कौन सी स्ट्राइक प्राइस को चूज करना चाहोगे। बट मैं तो आपको एडवाइस दूंगा कि आप मंथली ट्राई करें। मंथली में ऐसा रहता है, एक बार ट्रेड ली, आप अपना दूसरा बिजनेस जो भी कर रहे हो। मेरे पास में ऐसे ऐसे क्लाइंट भी है जो दुकान चलाते हैं, मेडिकल स्टोर चलाते हैं, ट्रक ड्राइवर, मेरे पास में ट्रक ड्राइवर भी क्लाइंट है। मैं बताना चाहूंगा आपको क्यों, रीजन है। वो लोग, क्या आपको लगता है कि वो इंट्राडे लेवल पे काम कर पाते होंगे? मेरे हिसाब से नहीं कर पाते होंगे। उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन पता है क्या है? ऑप्शंस के अंदर ही ऑप्शंस है। तो ऑप्शंस ही उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और ऑप्शन में भी ऑप्शन सेलिंग, जो कि बहुत ही कम पैसे में यहाँ पे की जाती है। अब ये बातें मैं इतनी बार बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में। मेरे चैनल पे 750 वीडियो है, उनमें से कम 50 वीडियो ऑप्शन सेलिंग के ऊपर है। बट फिर भी अगर कोई इंसान इतना सा लॉजिक नहीं समझ पा रहा है कि भाई अगर
अगर आपने माइंडसेट में ये चीज सोची है कि मुझे लॉन्ग टर्म ट्रेड डालनी है, पहले तो अपने आप को आइडेंटिफाई कर लो ना। लॉन्ग टर्म ट्रेड मतलब कि मैंने यहां बाय किया, यहां मुझे एग्जिट करना है, तो इसके बीच में मैं छेड़खानी नहीं करूंगा। दूसरी कंडीशन, मैंने लॉन्ग टर्म तो डाली डाली, मैं चाहता हूं 50 लॉट के अंदर मैं इंट्राडे लेवल पे भी काम कर पाऊं, इंट्राडे के अंदर मुझे कुछ ना कुछ आता रहे, क्योंकि इंट्राडे में ट्रेड करना जरूरी देखो इसलिए हो जाता है मेरे हिसाब से कि आपको एक्सपीरियंस गेन होता है। ठीक है, एक्सपीरियंस किस चीज का? मान लीजिए आपने ऑप्शन सेलिंग की, ऑप्शन सेलिंग में कद्दू एक्सपीरियंस गेन होगा, महीने भर की एक पोजीशन बना दी, बैठ के पता है भाई मेरे 2,000 रुपए जाएंगे या मुझे 1,000 रुपए आएंगे, बस बात खत्म। इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता यार, इसके अंदर थर्ड कंडीशन होती ही नहीं है। तो अब बताओ, जीतने के चांस है कि 2,000 जाएंगे या 2,000 आएंगे? 2,000 आने के चांस 66% है, ठीक, और 2,000 लाइक जाने के चांस कह सकते हो वो 33% है। सिंपल फंडामेंटल, इतना मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर किसी बच्चे को, 5th क्लास के बच्चे को मैं बताऊंगा ना, बेटा 66% चांस है तू जीतेगा, क्या करना चाहेगा? वो कहेगा मालिक खेलना चाहूंगा वो गेम। तो ये वो गेम है, सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। बस उसको ये पता होना चाहिए कि बॉटम पे आने पे पीई के अंदर काम करते हैं मेरे भाई, और यहाँ पे बाय करके चलते हैं, ठीक। दूसरी कंडीशन, जब मार्केट ऊपर की तरफ आ जाती है तो यहाँ पे सी पे काम करते हैं, यहाँ पर पीई पे काम नहीं करते, वहां जाने पर पीई को एग्जिट कर देते हैं। ये बात उस बच्चे को पता होनी चाहिए या उस इंसान को पता होनी चाहिए जो शेयर मार्केट में ऑप्शंस के अंदर काम करना चाहते हैं। अब यहाँ पे इंट्राडे लेवल पे आप कैसे गेम खेल सकते हो? भाई देखो, एक तो आपने 50 लॉट में लॉन्ग टर्म पे गेम प्ले कर दिया, तालियां। अब क्या है, आप कहते हो मैं 50 लॉट पे ना इंट्राडे करना चाहता हूँ। इंट्राडे करने का ना बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मैंने कल की वीडियो में बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की थी, बट आई थिंक मेरे समझाने में कुछ कमियां जरूर रह गई होंगी, तो मैं एक बार आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल थे, क्योंकि मैं सिंपल चीज़ें करना ही ज़्यादा प्रेफर करूंगा, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ना मुझे पसंद ना मैं करता। तो देखो भाइयों, एक बार फिर से अपनी कुर्सी पे बैठ जाओ और प्रॉपर वे में इसको समझ लो। एक बार गेम समझ में आ गया तो तालियां, नहीं समझ में आया तो कॉमन सी बात है, वीडियो को दोबारा देख लेना। क्यों? क्योंकि मैं बार बार समझा चुका हूं, बट अगर समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब है आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, और विदाउट प्रैक्टिस नॉट पॉसिबल कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। ये बात ध्यान रखो। आप एक एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने की सोच रहे हो तो एक्स्ट्रा टाइम तो आपको देना पड़ेगा ना मेरे भाई। कॉमन सी चीज़ आ जाती है, आपको फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है? हवा भी फ्री की नहीं है, ये बात ध्यान रखो। आप ले रहे हो बट उसका भी कहीं ना कहीं आपको पैसा चुकाना पड़ रहा है, तो ये बात ध्यान दो। यहाँ पे कैसे काम किया जाता है अगर इंट्राडे में करते हैं? देखो, पहली चीज तो ये आ जाती है, मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई मैं इंट्राडे में ही ट्रेड करना चाहता हूँ, इसके अलावा मैं ट्रेड नहीं करना चाहता, और शाम के 5 जैसे ही बजते हैं ना, मार्केट बंद होती है, तब मैं अपनी ट्रेड को बांध देना चाहता हूँ। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि रात के 5 बजे के बाद में, सुबह के 9 बजे के बीच में कुछ अगर मूवमेंट हो गई तो अपना क्या होगा। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे करना क्या होता है, अगर आपने सुबह सुबह देखा, आप देखोगे क्या, सबसे पहली चीज आ जाती है, ट्रेडिंग व्यू पे आप जाइए, और जब मार्केट, इंडियन मार्केट किस टाइम बंद होती है? 4:55 पे। तो 4:55 पे 5 मिनट की कैंडल कहां पर क्लोज हुई है, ठीक है, वो चेक करो। इसी तरीके से ट्रेडिंग व्यू पे 4:55 पे 5 बजे की कैंडल, ठीक है, 5 मिनट की कैंडल कहाँ पे बंद हुई है, किस प्राइस पे बंद हुई है। देन मॉर्निंग में चेक करो कि 8:55 के ऊपर जो हमारी ट्रेडिंग व्यू है उसकी कैंडल का ओपनिंग प्राइस क्या है, ठीक। इसी तरीके से आपको यहाँ पर एक्स अमाउंट निकालनी है, तो वो अमाउंट इजीली आपको निकल जाएगी। कैसे? इसको यहाँ से यहाँ पे देखना है, मल्टीप्लाई करना है, नंबर्स होते हैं यहाँ पे, और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, कॉमन सी चीज आ जाती है, और फिर ये जो नंबर निकल कर रहा है इससे इसको, यहाँ पे जो नंबर निकल के आएगा उसको डिवाइड कर देना है, वहां पे आपको एक नंबर निकल के आएगा कि यहाँ पे मार्केट खुलनी चाहिए। अब इतनी सी बात, कॉमन सेंस वाली चीज़ है, आपको पता लगेगा मार्केट यहाँ खुल रही है, ठीक, मार्केट यहाँ खुल रही है, मैंने देखा मेरे लेवल्स कहाँ पर है। अब लेवल्स आपको निकालने नहीं आते हैं, देखो मैं ये चीज़ बता देता हूँ, इसमें एक्सपीरियंस भी काम आता है। क्यों? न्यूज़ एनालाइज करनी है आपको, एनएससी का डाटा एनालाइज करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है या हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है या दोनों के दोनों वीक है। देखो 2-4 चीज़ें होती हैं, या तो सपोर्ट, एक मिनट मैं समझा देता हूँ, सपोर्ट जो है वो सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक, या हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होगा। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है, हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट टोटल साइडवेज। समझ रहे हो? ये है फंडामेंटल। देन उसके बाद में बात करें, अगर मैं बोलूं हमारा रेजिस्टेंस जो है वो वीक है और सपोर्ट हमारा जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अगर नीचे की तरफ आती है और इस लेवल पे आती है तो आपको यहाँ पे दबा के बाय क्वांटिटी कंटिन्यू करनी है। क्यों? हाई प्रोबेबिलिटी है ये ऊपर की तरफ रॉकेट होगा, ठीक। देन उसके बाद में बात करें, हमारा रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रांग है, सपोर्ट हमारा वीक है, तो बच्चा भी यहाँ पे बता सकता है कि मुझे क्या करना है। अगर मार्केट यहाँ पे खुली है, कहाँ गई, हाँ,
मार्केट अगर यहाँ पे खुली है और मुझे पता लगा मेरा रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे कोई पागल ही होगा जो यहाँ पे बाय करेगा। भाई जब पता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का गेम खेल लिया आपने, आपने देखा रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग है, तो उस कंडीशन में ये नीचे की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो आप क्या करोगे, अगर आपकी कोई बाय पोजीशन आपने एक्टिवेट कर ली, देखो इस कंडीशन में ना एक चीज़ और आती है मेरे भाई, आपको मैंने बताया हुआ है कि आपको सेल पोजीशन नहीं लेनी है। आप देखोगे मैं कभी भी सेल पोजीशन नहीं लेता हूँ। यहाँ पर क्या है, मैंने देखा कि ये मेरा अपर जोन है, हायर जोन है, इस जोन के पास में, और रेजिस्टेंस मेरा स्ट्रांग है, हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट नीचे की तरफ जानी चाहिए। क्योंकि आज आज की बात कर रहा हूँ मैं, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ ओनली। आज क्या है, हमारा जो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है एनएससी के हिसाब से वो मजबूत है रेजिस्टेंस की साइड पे, और सपोर्ट वीक है, तो हाई प्रोबेबिलिटी नीचे। अब मैंने अपने आप को बोला है मुझे यहाँ पे सेल पोजीशन तो लेनी नहीं है ना, क्यों, मैंने सेल किया, पता लगा ऊपर भाग गया, मैं रिस्क लेना ही नहीं चाहता, पंगा नहीं चाहता मैं फालतू का। तो उस कंडीशन में मेरे भाई आप जब सेल पोजीशन एक्टिवेट करोगे, साथ में एक बाय पोजीशन एक्टिवेट कर लेना। इससे होगा क्या, इसी प्राइस पे पर्टिकुलर जगह पे आपकी सेल और आपकी बाय ट्रेड एक्टिवेट हो जाती है ना, उस कंडीशन में मार्केट जब नीचे आएगी, मान लीजिए आपने बोला मेरा फर्स्ट लेवल है 83.10, जहां पर मैं अपनी 20 क्वांटिटी ऐड करना चाहता हूं। अगर मान लो आप कहते हो मेरे पास 5 लाख का फंड है, बहुत ध्यान से समझना, आप इसको कैलकुलेशन को ना अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेना, मैं हर एक के लिए अलग अलग कई बार बता भी चुका हूँ। 5 लाख के ऊपर काम करना है तो हम यूज करेंगे कितना, 20% फंड। तो 20% कहता है कि 1 लाख रुपीज हमें यूज करना है, बाकी के फंड को बिठा के रखना है कि मालिक अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो देख लेना। क्यों, क्योंकि उनमें हमें बचाने की क्षमता होगी, सिंपल सी बात है। तो चलो जी, 100 लॉट की बात नहीं, 50 लॉट यहाँ पे क्या है, 50 लॉट में आप काम कर सकते हो। बहुत लोग कहते हैं 50 लॉट तो कम लग रहे हैं। भाई एक बात बताओ, तुमको 10 पैसे की मूवमेंट हो जाती है मेरे भाई, तो 5,000 रुपये बनते हैं। 5,000 रुपये आप देखोगे ना, लोग मतलब मेरे हिसाब से तो 5,000 रुपये विद इन अ डे अगर आप बना लेते हो विद सेफ्टी, आपको पता है मुझे नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर काउंट हो रही है। मैं कोई यहाँ पे श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ, देखो बुद्धि आपके साथ है, क्योंकि एक इंसान के हाथ में एक हथियार दे दोगे और दूसरे के हाथ में दे दोगे, चलाने का तरीका अलग अलग होगा। हो सकता है आप कुछ और समझ रहे हो और मैं कुछ और समझा चुका हूँ, ठीक है। आपको वो चीज़ें समझनी है जो आपके काम की है। अब यहाँ पर क्या है, आपको सेल पोजिशन ली, आपने बाय पोजिशन ली, अभी नीचे की तरफ आया, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप बोलते हो एक काम करते हैं मेरे भाई, 50 क्वांटिटी थी ये, 50 बाय 50 सेल। बहुत सारे लोग कहेंगे 50 बाय 50 सेल करी तो उस कंडीशन में तो हमारा फंड ज्यादा यूज हो गया। नहीं यूज हुआ, क्योंकि ट्रेड तो फंसी हुई है ना, नुकसान कहां हो रहा है मेरे भाई, ठीक है। ओपन आपको बाय साइड पे खुली 50 ही रखनी है अगर आपका 5 लाख का फंड है। अब ये सोचो ये यहां तक आता है, मैं क्या करूंगा, मैं इस जगह पर मैंने बोला भाई देखो 50 क्वांटिटी में से जो सेल वाली 50 है ना, उनमें से मैं क्या करता हूं, 20 क्वांटिटी को एग्जिट कर देता हूं। तो 20 क्वांटिटी एग्जिट कर देने का मतलब हो जाएगा कि मेरी इस जगह पे यहां पर क्या है, अभी 20 क्वांटिटी बाय साइड पर आ चुकी है, क्योंकि सेल तो मैंने एग्जिट कर दी ना बाय साइड पे, इसका मतलब यहां मैंने अब 20 क्वांटिटी में एंटर किया है। चलो जी तालियां। देन उसके बाद में मैं कहता हूं मेरा लोअर जोन ये है, और जो कि स्ट्रॉन्ग काउंट हो रहा है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मुझे पता लगा ये स्ट्रॉन्ग है और ये भी स्ट्रॉन्ग है। तो उस कंडीशन में जब ये नीचे की तरफ यहां से आते 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 यहाँ पे आएगा, उस कंडीशन में मैंने लिमिट ऑर्डर लगा के रखा हुआ था कि भाई यहाँ पर आते ही ना मेरी जो सेल वाली ट्रेड है उसको एग्जिट कर देना। मतलब 20 लॉट तो यहाँ पे एग्जिट कर दिए और 30 लॉट यहाँ पे एग्जिट कर दिए। तो इस जगह पर आकर बिल्कुल परफेक्ट जगह पे आके मेरे पास क्या है, यहाँ पे आने पर मुझे 50 लॉट मेरे बाय साइड पर पड़े हुए हैं। तो ये हुआ तरीका लेवल्स पे काम करने का। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनको बताया जाता है कि भाई आज का ना ये जोन हो सकता है अपर जोन, लोअर जोन, मार्केट उसके बीच में घूमेगी, तालियां। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं ऊपर की कॉल को सेल करेंगे, ताल बहुत अच्छा, नीचे की पुट को सेल करेंगे, बहुत अच्छा, बट ये चीज भूल जाता है कि वो ये भी तो कर सकते हैं ना जिसके अंदर कोई टेंशन नहीं है। अब बहुत सारे लोग देखो एक और चीज बोलेंगे, भाई इतना समय ही कहाँ है हमारे पास में, हम तो बिजी रहते हैं, हम तो नौकरी पेशा बंदे हैं। हाँ तालियां इनके लिए भी। कैसे, आओ जी। यहाँ पर क्या है, ये ओपनिंग प्राइस हुई, आपने यहाँ पे बाय सेल एक्टिवेट कर दिया, आपको पता लगा ये हायर जोन है, ये लोअर जोन है, ठीक है, और ये बीच का एक जोन है। तो उस कंडीशन में मैं बोलता हूं कि भाई मैंने 50-50 लॉट में काम कर दिया। तो भाई आप पता है क्या कर सकते हो, मार्केट खुलते ही आपने 50-50 लॉट में लिया, आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो कि एक लिमिट ऑर्डर लगाया मैंने कि भाई सेल वाली ट्रेड को एग्जिट करना है, कितनी क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, जब प्राइस यहां पे आ जाए, ठीक। लिमिट ऑर्डर यहां लगाया मैंने, सेल क्वांटिटी एग्जिट करना है, कहां एग्जिट करना है, 30 क्वांटिटी, जब प्राइस यहां पे आ जाए, ठीक। यहां आने पर मेरे 50 लॉट बाय साइड पर खुले पड़े हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, ट्रेंड अप है, ठीक। पहला पॉइंट। दूसरी बात, यूएसडी आईएनआर में मैंने मनी मैनेजमेंट को रूल को फॉलो किया, मेरा 20% फंड यूज हुआ है केवल, ठीक। तीसरी पॉइंट आ जाती है कि यहां पर सेफ्टी ज्यादा है, क्यों, आपने सही जगह पर एंटर किया है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि अब ये ऊपर जाएगा तो आपको गांधी जी देकर जाएगा। अब देखो इससे आसान चीजें नहीं हो सकती। मैं आपको बोलना चाहूंगा, मैं कभी कभी ऐसा करता हूं,
मैंने देखा यहाँ पे खुला, मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाया, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाया और मैं अपने काम में लग जाता हूँ। ऐसा होता है। अब जबरदस्ती मैं इसको देखता रहूंगा, निहारता रहूंगा, मालिक नीचे गिरो नीचे गिरो, ये गिरेगा नहीं, ये देख लेना। अगर आप यहाँ पे ज्यादा समय दोगे, देखो ट्रेडिंग जो होती है ना, जो जॉब करने वाले लोग हैं, मैं उनको स्पेसिफिकली बोलना चाहूंगा, ट्रेडिंग इस तरीके से ट्रेडिंग करोगे तो आपको दिन में 5 से 10 मिनट देनी होती है ट्रेडिंग के अंदर। अब आप जबरदस्ती पूरा दिन अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे बैठे रहोगे, देन वो आपकी पर्सनल इंडिविजुअल थॉट है कि भाई मुझे तो बस बैठे रहना है, चश्मा भी लगवाना है और वजन भी बढ़वाना है, ठीक, बाकी इसकी इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं बैठने की, मेरे हिसाब से तो नहीं है। आप खुद नीचे कमेंट करके बताओ कि ये तरीका बिल्कुल सही है या गलत है। जब आपको पता है कि ओवरऑल ट्रेंड, अब ट्रेंड की बात की जाए, मैंने बताया ना, लाइक लोअर जोन मैंने चेक किया, मुझे पता लगा यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो डरने की क्या बात है भाई। जब मुझे ये पता लग गया ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम पे कि यहां से यहां जाना चाहिए, तो ट्रेंड अप है ना, तो मैं यहां पे रिस्क ले भी रहा हूं, बाय साइड पे तो ले रहा हूं ना। अब आप बाय भी नहीं करना चाहते, आप सेल भी नहीं करना चाहते, देन उस कंडीशन में आप एफडी करा सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट अगर ऐसे गेम खेलना चाहते हो तो ये सबसे आसान तरीका होगा करेंसी मार्केट में काम करने का, कि भाई तुमको हायर जोन मैंने दे दिया, नीचे का लोअर जोन दे दिया, एक बीच की लाइन भी थमा दी कि भाई यहाँ पे भी है। अब आपको डिसाइड करना है। अब काफी लोग कहेंगे मैं तो भाई 2 लाख के फंड के साथ करना चाहता हूं। देखो 2 लाख के अंदर रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि 2 लाख पे आपको कम से कम कह सकते हो आप 20 लॉट में काम कर सकते हो। 20 लॉट का मतलब है अगर 10 पैसे की मूवमेंट आप कैच कर लेते हो, ये देखो इंट्राडे ना हुआ तो ये 2 दिन में भी हो जाए, पैसे आ रहे हैं ना, टेंशन तो नहीं है ना। मेन प्रॉब्लम तो आपको वो है कि तुरंत चाहिए, वो तुरंत वाला गेम मत खेलो। जितना ज्यादा तुरंत के चक्कर में पड़ोगे, देखो मेरे पास में काफी सारे जो लोग हैं ना, उनके रिजल्ट 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद आते हैं, ये बात ध्यान रखना। और वो बंदे लगे रहते हैं, उनके पास एक्सेल शीट भी होती है, उनके पास में रिपोर्ट भी होती है कि भाई मैंने ये ट्रेड डाली थी और यहां मैं वेट करता रहा। अब आप देखो मेरे साथ में जितने भी लोग होंगे, ये घूम रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, घूमता रहे, अपने पप्पा का कुछ नहीं जाता। मैं कहता हूँ इस रेंज में कौन पैसा कमा लेगा, कमा के दिखाओ। कोई कहने लगा मैं स्कैल्पर हूँ बहुत बड़ा, कमा के दिखा भाई, कैसे कमाएगा। जब पता लग गया कि यहाँ तक आना चाहिए, चलो जी वेट करो, क्या दिक्कत है। नहीं आता आज, कल आएगा, कल नहीं आता परसों आएगा, जिस दिन आएगा उसी दिन चढ़ावा चढ़ा देगा, उसी दिन हमें मिल जाएगा पैसा। सिंपल सी बात है। जबरदस्ती ट्रेड करने जाओगे तो नुकसान ही करवाओगे। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने की बात है, अगर आप 2 लाख रुपीज के फंड के साथ काम कर रहे हो तो 20 लॉट में आप काम कर सकते हो। तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो सकता था, देखो समझो, यहाँ पे ये चीज की जा सकती थी। मैं कंडीशन बता देता हूँ, 2 से 3 कंडीशन समझा देता हूँ, बाकी देखो आप थोड़ी समझदारी दिखाओगे तो आप खुद समझ जाओगे। अगर मार्केट हमारी यहाँ पर खुली, हायर जोन के पास में खुली, हायर जोन के पास खुली, तो क्या हुआ, अब भाई मुझे पता लगा कि मार्केट तो ऊपर खुली है और मैं तो केवल बाय साइड पे लेना चाहता हूँ, तो इस जगह पे आप क्या कर सकते हो, 20 लॉट के अंदर ही 20 लॉट बाय 20 लॉट सेल करोगे, ठीक है। ये चीज कर ली। अभी बाय सेल कैसे करते हैं, आप इसे जनवरी वाले को सेल कर लो, फरवरी मंथ वाले को बाय कर लो, पास वाले को सेल करते हैं। बात ध्यान रखना क्यों करते हैं, वो लॉजिक मैंने बताया हुआ है। अब बात आती है यहाँ पे मैंने बाय सेल किया, अभी नीचे की तरफ गिरेगा, मैंने बोला भाई देखो ये वाली लाइन पे आने पड़ना, मेरे 10 लॉट जो है, 10 लॉट कौन से वाले, जनवरी वाले जो मैंने सेल किए ना, उसको एग्जिट कर देना। चलो जी, अभी यहाँ आने पर क्या हुआ, एक्चुअल में मैंने क्या किया है, फरवरी मंथ के 10 लॉट बाय किए हैं, ठीक। और मेरा सेल वाली जो प्रॉफिट बुक हुआ ना, वो तो प्रॉफिट आ गया। अब ये नीचे से ऊपर जाएगा ना, तो मुझे वो रिकवरी भी हो जाएगी और प्लस प्रॉफिट भी दे जाएगा। मेरा ये लॉजिक था। चलो जी, नेक्स्ट स्टेप है, ये और नीचे गिरता है, मैंने बोला भाई नीचे का लेवल ना तुम्हारे लिए ये वाला है, 83 आज का सपोर्ट जोन है। चलो जी, यहाँ पे आते 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 क्या हुआ, यहाँ पे आते आते हमारी दोनों एग्जिट हो गए, जो 20 लॉट थे ना, अब एक्चुअल में आपके बिल्कुल प्रॉपर जगह पे जहाँ पे बनने चाहिए, इस जगह पे आके 20 लॉट के अंदर आपकी एंट्री बन गई फरवरी मंथ के अंदर। आपके पास 2 महीने हैं, क्या आपको लगता है 2 महीने हैं फिर भी आप नुकसान में निकल जाओगे। हाँ, और चीज भी आती है, अगर यहां से ब्रेक करके नेक्स्ट डे नीचे गिर जाता है तो लेवल्स भी होता है नीचे की, भाई यहां पर मुझे एवरेज करना है अपनी क्वांटिटी को। और जो आप कहोगे एवरेज कैसे करेंगे, अरे मेरे भाई वो तभी तो तुमको केवल और केवल 20% फंड यूज कराया था, बाकी अभी तो आपने 2 लाख में से 40,000 यूज किए हैं, जो यहां तक के प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ किए। उसके साथ में 1,60,000 तो अभी भी आपके अकाउंट में पलौथी मार के बैठे हैं कि मालिक देख लेंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने देंगे तुमको। ये है काम करने का सबसे इजी वे। कहां पर, यूएसडी एनआर के अंदर। किस कंडीशन में, जब मार्केट ऊपर की तरफ खुली। चलो जी, अब नीचे की तरफ खुलवा देते हैं मार्केट को। नीचे मार्केट यहां पे खुली मान लीजिए, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, जब आपको पता है कि नीचे का जोन ये है, ऊपर का जोन ये है और ये बीच का एक जोन है जहां तक आना चाहिए प्राइस को। चलो जी, तो उस कंडीशन में आप पता है क्या कर सकते हो। पहली कंडीशन, अगर आपका 5 लाख का ही फंड है, मैं दिखा देता हूं, तो आप क्या करोगे, 50 लॉट में एंटर कर सकते हो। तो 50 लॉट की बजाय आप क्या करो, पहले आप एंटर करो 20 लॉट में। जैसे ही यहाँ पे मार्केट खुल गई ना, आप 20 लॉट में बाय साइड पर एंटर कर गए सुबह सुबह ही। चलो जी, करने के बाद में आपको क्या करना है, अपना टारगेट यहाँ पे लगा देना है, एक लिमिट ऑर्डर लगा दीजिए।
ठीक, कि भाई मेरा 20 लॉट यहाँ पे एग्जिट हो जाए, वरना ये चीज़ की जा सकती है। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, 20 लॉट तो यहाँ हो गए, अब एक लिमिट ऑर्डर लगा दीजिए यहाँ पे नीचे की तरफ कि भाई 30 लॉट मुझको बाय करना है। तो आपके इस जगह पर आकर टोटल आपके 50 लॉट आपके यहाँ पर हो जाएंगे, और यहाँ से ऊपर की तरफ का जो टारगेट है उस टारगेट पे आप एक लिमिट ऑर्डर ला के रख दो कि भाई पहले 20 लॉट के लगाए थे, अब 30 और ऐड कर दो तो 50 लॉट के, कि यहाँ से यहाँ तक आते मुझे मेरा प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए फॉर इंट्राडे पर्पस। अब काफ़ी लोग सोचेंगे अगर नहीं आया तो नहीं आया तो क्या दिक्कत है, आपने बिल्कुल करेक्ट जगह पे एंट्री की है, अगले दिन वो गैप अप ओपनिंग होगी उस कंडीशन में भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा, तो डरने वाली कोई ऐसी खास बात वहाँ पे निकल के नहीं आती। और आपने जो ट्रेड डाली है वो 2 महीने आगे वाले में डाली है, अगर फिर भी नुकसान हो जाए तो फिर तो करेंसी में काम करने का कोई फायदा नहीं है मेरे भाई, सिंपल सी बात आ जाती है ना। इसी तरीके से आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, किसी का लाइक 20 लॉट में कोई काम करेगा तो 20 लॉट का रूल क्या रहेगा, आप क्या करो, लाइक यहाँ पे जो एंट्री होगी आपकी 20 लॉट के हिसाब से, आप 10 लॉट में तुरंत एंट्री कर लो यहाँ पे, ठीक है, हो सकता है ऊपर भाग जाए उस कंडीशन में, तो 10 में यहाँ पे कर लो, और बाकी जो 10 बचे उसका यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर ला के रख दो कि भाई अगर नीचे तक आया तो मेरा 10 और एंटर कर लेना। अब इसके नीचे जब ब्रेक होगा तो नीचे की तरफ जो एवरेजिंग पॉइंट होता है ना वो कम से कम 25 पैसा नीचे होता है। अब अगर कोई यहाँ पर 5 पैसे ही नीचे गिरा, सोचो यहाँ पे 83 से नीचे खिसकते हुए 82 95 आ गया, अब कोई यहाँ पे ही एवरेज करना चालू कर दे कि ले बेटा 10 और पकड़, 10 और पकड़ और 10 और पकड़, सारा फंड तो यूज कर दिया, फिर क्या होगा, जीरोधा बोलेगा बेटा तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारी पोजीशन कट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आती है और उस जगह पे पैनिक कंडीशन बनती है जिसके कारण रात को नींद भी नहीं आती, समझ रहे हो, ये है प्रॉब्लम की जड़। चलो जी तालियां। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। मार्केट अगर यहां पर खुले, बीचम बीच खुले, तो क्या किया जाना चाहिए। बीचम बीच मार्केट खुल गई तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, इसमें भी आपको ये चीज करनी चाहिए कि अगर आप 50 लॉट में काम करना चाहते हो तो उस कंडीशन में यहां पर थोड़ी कम क्वांटिटी में एंटर करो, लाइक यहां पे कितने में, 15 में एंटर करो, देन इसके नीचे वाले लेवल पे फिर 15 पे एंटर करो, और थर्ड लेवल पे आके देन उसके बाद में टोटल अपनी जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को पूरा 50 कर दो। ठीक, आपका यहां पे आने पर आपकी 50 क्वांटिटी एक्टिवेट होनी चाहिए, और यहां से ऊपर तक जो आपका टारगेट है, लाइक ये जो आपका टारगेट होगा इसमें आप एक लिमिट ऑर्डर लगा दीजिए कि मालिक यहां तक आए तो मेरा एग्जिट कर देना। और ये जहां यहां तक के आया ना, ये बात ध्यान रखो, यहां से यहां तक का जो सफर है उसको आपको देखना नहीं है कि टुकुर टुकुर देखते ही जा रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ मत करना। ठीक, ट्रेड डाली उसके बाद में शांत होने की कोशिश किया कीजिए। एंड मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरे साथ में जितने भी लोग हैं ना उनमें से लाइक गर्ल्स जो होती हैं वो ज्यादा रिजल्ट प्रोवाइड कर रही हैं। क्यों रिजल्ट प्रोवाइड कर रही हैं, या तो भाई वो ट्रेड लेके भूल जाती हैं, पहला पॉइंट। दूसरी बात है उनके अंदर पेशेंस ज्यादा है कि उन्हें पता है कि मुझे क्या करना है, यहां एंटर किया, यहां मेरा टारगेट है, मैंने बाय कर लिया यहाँ पे, अच्छा जी, उसके बाद मैंने एक लिमिट ऑर्डर लगाया यहाँ पे, अच्छा जी, उसके बाद क्या है वो अपने फोन को कर देती हैं शायद, इस वजह से उनके टारगेट जो है ना अचीव हो जाता है। और बॉयज का क्या सीन रहता है, यहां बाय किया, 1000 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है जी, निकल लो जी निकल लो, क्यों, ये 1000 भी चले गए तो क्या फायदा। ये वाली साइकोलॉजी जब तक रहने वाली है ना तब तक भाई पैसा नहीं आने वाला है, ठीक है। और करेंसी की बात करें, केवल USD/INR के अंदर ही आपको इतनी सेफ्टी मिल सकती है, किसी और पेयर के अंदर आपको इतनी सेफ्टी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि वहां पे ना थोड़ा एक्स्ट्रा फंड चाहिए होता है। वहां पे भी सेफ्टी बनाई जा सकती है बट वहां पे फंड चाहिए होता है, ये बात ध्यान रखिए। केवल USD/INR है जहां पे आप 30 40 50,000 में भी काम करके सीख सकते हो कि किस तरीके से काम होता है, और आपको एक ऐसी स्किल मिल जाती है जो स्किल आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देने की सोच रखती हो, समझ रहे हो। मान लीजिए आपने एक दुकान खोली, आपके आसपास ना 4 और खोल लेते हैं लोग, देख के तुम्हारी चल गई बेटा हमारी भी चलेगी, तुम्हारे ग्राहक अब वहां खिसका लेंगे वो लोग, बट ये वो जगह है जहां पर जितने लोग आते रहेंगे ना आपके लिए अच्छी बात है, ये बात ध्यान रखना। ये कोई छुपाने की चीज नहीं है, आपको प्रॉफिट हो रहा है ना भाई, अपने पड़ोसी को भी दिखाओ, स्क्रीनशॉट लगा के, मालिक तुम भी करो, सब कर रहे हैं, पैसे होने चाहिए सबके पास, और ये पैसे जो है ना ये वही हैं जो आपके और मेरे बैंक अकाउंट में रखे हैं ना, उनकी वैल्यू है ये। अगर ये यहां से खिसक के यहां गिर जाता है ना तो USD/INR नीचे गिरा, इसका मतलब पता है क्या होता है, हमारा जो रुपया है ना वो मजबूत हो गया, या फिर कह सकते हो डॉलर मजबूत की बजाय कमजोर हो गया, इस वजह से खुद ब खुद हमारा INR मजबूत हो गया। अब उस कंडीशन में यहां पे आपने इसको बाय कर लिया, क्योंकि आपको अपने देश पे पूरा भरोसा है कि हमारे यहाँ पे नौकरी पेशा लोग ज्यादा हैं, सबको नौकर बनना है, मालिक बनना कोई पसंद करता ही नहीं है, क्योंकि मालिक की जॉब ना खाली पड़ी है इंडिया के अंदर। आप ढूंढोगे ना तो 10 में से 8 लोग खुश हैं, किस चीज में खुश हैं, मुझे नौकरी मिल जाए, सिंपल सी बात है। थोड़ा प्रोफेशनल बोल दिया जाए तो एम्प्लॉयमेंट बोल दिया जाता है, जबकि नौकरी का मतलब सबको पता है कि वो दूसरे के लिए काम कर रहा है, अपने समय को दूसरे के लिए सेल कर रहा है। अगर वो अपने समय से 2 से 3 घंटे अपने लिए निकाल रहा है ना, देन डेफिनेटली ये चीज वो कर सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं आती। और जैसे कि मैंने बताया, केवल आपको 10 मिनट लगते हैं मेरे भाई, सुबह सुबह 10 मिनट। अगर कोई कहता हो ना नहीं आता मेरे से, अभी भी समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि आपके पर्दा यहाँ पे ये पड़ा हुआ है कि मुझे नौकरी करनी है।
नौकरी में मेरा लाइफ सेट है। तो देखो लाइफ तो वो सेट है, उसे कोई हटा नहीं रहा है, बट ये चीज़ ट्राई करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप ट्राई करना चाहो तो ट्राई करो। आई विश ये बातें समझ गए होंगे कैसे काम किया जाता है। बाकी रही बात कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो ये नंबर मैं आपको शेयर करता ही रहता हूँ। आई थिंक सबको नंबर तो याद हो ही गया होगा जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। ये नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। एंड भाइयों कॉल मत किया करो प्लीज़, व्हाट्सएप पे मैसेज किया कीजिए। व्हाट्सएप पे आपको जैसे ही आप हमें मैसेज करोगे ना इस वाले नंबर पे, आपको एक फॉर्म दिया जाता है, उसको फिल कर दोगे ना तो क्या होता है, क्लाइंट का लाइक ये रहता है, क्लाइंट क्या चाहता है हमें पता होता है, तो एक एक से बात करना पॉसिबल हो पाता है। वरना सोचो व्हाट्सएप पे मैसेज करते करते, इतनी व्हाट्सएप तो मैं बेसिकली किसी से करता ही नहीं हूँ ना, तो कॉमन सी बात है, वो फॉर्म मिल जाता है ना तो आइडेंटिफाई हो जाता है क्लाइंट ये चाहता है, चलो जी बात कीजिए, और उस पर टिक लग जाता है कि इनसे बात हो गई। जो भी चीज़ें होती हैं तो ऐसे किया कीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज करो तभी कंटिन्यू करो। तो ये दूसरा नंबर है। बाकी रही बात, एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आप करेंसी मार्केट के बारे में कुछ सीखना चाहते हो, काफ़ी सारी चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ। एक्सप्लोसिव ट्रेड्स .in इस वेबसाइट पे जाके आप कंटिन्यू कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। बाकी सारी डिटेल्स आपको जो भी चाहिए होंगे इस नंबर पे मैसेज करके आप पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन हो, कैसे काम किया जाता है, कितना समय लगता है, कितना पैसा लगेगा। भाई पैसे की बात करें तो आप यहाँ पे 10-20 हज़ार से शुरू करोगे ना, देखो इसमें पैसा तो आपको आएगा नहीं, बट मैं इतना कह सकता हूँ आपको एक्सपीरियंस आएगा। और एक्सपीरियंस किसी भी स्कूल कॉलेज या फिर कह सकते हो कहीं ऐसी जगह पे कि एक्सपीरियंस सिखाने वाली जगह है वहाँ पे नहीं सिखाया जाता, वो आता है लाइफ को जीने से। अब आप यहाँ पे मतलब कॉमन सी बात है, तो 10-20 हज़ार से आप क्या एक्सपेक्टेशन करोगे कि मुझे 1,000 रुपये मिल जाए महीने के, बहुत है। आप कोई कहे मुझे 10-20 हज़ार लेके आता हूँ, मुझे 10-20 हज़ार की इनकम करवा दो, भाई यहाँ पे कोई ऐसा थोड़ा ना चल रहा है, बताया ना, मुझे अंबानी साहब उठा के ले जाएंगे, वरना फिर वीडियो कौन बनाएगा यार। तो आपको ये बात समझनी है, ठीक है। और बाकी रही बात कितने ऊपर तक जा सकते हैं, भाई लोग यहाँ पे मेरे पास 1 करोड़ 2 करोड़ और 3 करोड़ वाले भी हैं, ठीक है, इससे ऊपर वाले भी हैं जो सीधा 500 1000 क्वांटिटी से नीचे बात ही नहीं करते, ठीक है। उनको डकार ही नहीं आती जब वो 500 700 क्वांटिटी से नीचे ट्रेड डालते हैं ना, उनको मजा ही नहीं आता, कहते हैं कुछ किया ही नहीं, लाइक सिर पे से उनके बाल भी नहीं हिलता एक, अगर वो 500 क्वांटिटी में ट्रेड ना डाले, ठीक है। तो ये भी तरीका होता है, ऐसे ऐसे लोग भी हैं और बेचारे, और जो स्टार्टिंग कर रहे हैं तो वो 10-20 हज़ार वाले भी हैं। और इनकी स्टार्टिंग भी कुछ ऐसे ही हुई थी, 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। क्यों? इंसान तभी पैसा लगाता है जब उसको दिखता है कि यहाँ पे कुछ पोटेंशियल है, कुछ पैसा बन सकता है, सेफ्टी है, ठीक है। और जिसको ये बात समझ में आ गई, पहले क्या होना चाहिए, पहले सेफ्टी के साथ आपको इसको आजमाना चाहिए कि यार सच में ये सेफ्टी है नहीं है, देन उसके बाद पैसे को लेकर आना चाहिए। लोग उल्टी चीजें करते हैं, पहले पैसा लाते हैं, फिर धीमे धीमे पैसा गवा देते हैं, और गवाने के बाद कहते हैं अब मेरे पास नॉलेज आ गई। अब नॉलेज लेके क्या करोगे कद्दू, सोचने की बात है ना। सो ये तरीका आपको समझना होगा। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, इस वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। काफी सारी चीजें यहाँ पे मैं अपडेट करता रहूंगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। और अभी भी लेवल्स पे या फिर जो मैं शेयर करता हूँ लाइक एजुकेशनल पर्पस के लिए, अगर उन पे कैसे काम आपको खुद भी निकाल सकते हो, मॉर्निंग में निकालो यार, प्रैक्टिस करो आप लोग, ठीक है। आप लोग जब काम करोगे तो अगर उन पे काम करना कैसे है, अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है ना, तो कमेंट करके बताना। आई थिंक मेरी गलती फिर से हो गई कि वीडियो प्रॉपरली नहीं बना पाया, और अगर समझ में आ गया तो नीचे लाइक कमेंट करके बताना, और मुझे ही बताना कि 49 प्लस 49 कितने होते हैं मेरे भाइयों, ठीक है, इस नंबर पे मैसेज करके, ताकि मुझे पता लगे किस इंसान ने वीडियो को प्रॉपरली देखा एंड वही सच में सीरियसली लाइक करेंसी मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म अपना फ्यूचर बना सकता है, जिसका इंटरेस्ट है। विदाउट इंटरेस्ट वाले पर्सन को अगर हम कुछ ऐसी चीज़ भी बताएंगे ना कि बेटा ये करने से भगवान मिलता है, वो कहेगा नहीं चाहिए यार, मुझे मिलना ही नहीं उनसे, तुम कहाँ जबरदस्ती मुझे मिला रहे हो, समझ रहे हो। तो यही चीज़ यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है ट्रेडिंग के अंदर भी। तो इसी के साथ वीडियो बंद करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।